छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नए साल के दिन ही एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। एक जर्नलिस्ट के बारे में जिनका नाम मुकेश चंद्राकर था। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के रहने वाले थे। मुकेश एक ऐसे पत्रकार थे जो अपने YouTube चैनल के जरिए बस्तर और बीजापुर में पत्रकारिता करते थे। वो एक नेशनल न्यूज चैनल से भी जुड़े थे, जो कि बस्तर जंक्शन नाम की एक YouTube चैनल पर पत्रकारिता किया करते थे। उनकी हत्या हो गई। पत्रकार की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने 120 करोड़ की लागत से बनी घटिया सड़क और उसके गड्ढों को लेकर रिपोर्टिंग की थी। हत्या का कारण एक रिपोर्टिंग है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि एक रोड जो कि बीजापुर में बन रहा था। जनता को ये बताने की कोशिश की कि ठेकेदार कैसे करोड़ों का भ्रष्टाचार कर इस तरीके की घटिया सड़क का निर्माण करवा रहा है। उसका निर्माण कार्य सही से नहीं चल रहा है और ठेकेदार सुरेश को दोबारा सड़क बनाने का प्रेशर बनाया। उसमें करप्शन हुआ है। फिर क्या था, ठेकेदार पत्रकार मुकेश चंद्राकर की खबर से इतना नाराज हो गया कि उसने मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी। भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें नंबर पे है और फिर चट्टान पारा बस्ती के सेफ्टी टैंक में उसे चुनवा दिया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें 180 कंट्री की प्रेस की एक रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें 159वें नंबर पे है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा दी जाती है, उसमें हम 93 नंबर पे हैं। यानी कि हमसे आगे 92 नंबर, मतलब 92 देश हैं जहाँ पे हम लोगों से कम करप्शन है। मैं हूँ अभिषेक कुमार और आप लोग देख रहे हैं इनसाइट इंडिया न्यूज चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एक जर्नलिस्ट के बारे में जिनका नाम मुकेश चंद्राकर था। मुकेश चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के रहने वाले थे, जो कि बस्तर जंक्शन नाम की एक YouTube चैनल पर पत्रकारिता किया करते थे। उनकी हत्या हो गई है। हत्या का कारण एक रिपोर्टिंग है जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया था कि एक रोड जो कि बीजापुर में बन रहा था, उसका निर्माण कार्य सही से नहीं चल रहा है और उसमें करप्शन हुआ है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि उस रोड का जो कॉन्ट्रैक्टर था वही उनकी हत्या करवाई है या उसी ने उनकी हत्या की है। यह घटना में याद दिलाती है उमेश डोभाल नाम के एक जर्नलिस्ट की, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। उनकी हत्या एक पावरफुल पॉलिटिकली कनेक्टेड लीकर माफिया के द्वारा कराई गई थी। बेसिकली सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे रिपोर्टिंग जो किया जाता है, जिसको हम फ्रीलांसिंग भी बोलते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि आदमी पैशन के लिए रिपोर्टिंग करता है, या आप कह सकते हैं कि एक अंदर की इच्छा या कुछ कर गुजरने की इच्छा के द्वारा ही रिपोर्टिंग किया जाता है, जिसमें अपने जान की परवाह किए बिना भी लोग रिपोर्टिंग करते हैं और लोकल लेवल पे छोटे छोटे विकास के कार्य जो हो रहे हैं, उसमें जो कमियां आ रही हैं या जो करप्शन हो रहा है उसको उजागर करते हैं। पुराने समय में जब प्रिंट मीडिया का बोलबाला था, तो उस समय लोकल लेवल की न्यूज जो कि छापी जाती थी वो स्ट्रेंजर या रिटेनर के द्वारा दिया जाता था। स्ट्रेंजर या रिटेनर उनको बुलाया जाता था जिनकी खबरें तो अखबार में छाप दी जाती थी, पर उनको बाई लाइन नहीं दिया जाता था, यानी कि उनके नाम नीचे नहीं लिखे जाते थे। इससे उनकी जानें बच जाती थी और काम भी हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में जहाँ यूट्यूब और सोशल मीडिया पे लोग रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ आदमी का फेस भी दिखता है और आदमी की पहचान भी होती है। वैसे ही थे हमारे मुकेश चंद्राकर, जो कि लोकल लेवल पे छोटी छोटी करप्शन या जो भी डेवलपमेंटल कार्य हो रहे हैं उसमें अगर कोई कमी पाई गई है उसको उजागर किया करते थे। वैसे ही एक रिपोर्टिंग जो 25 दिसंबर को उन्होंने की थी, उसमें उस रोड के खराब तरीके से बनाने की रिपोर्टिंग थी और उसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है
जो कि एक कानून पारित करता है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला ऐसा राज्य है जो कि एक कानून पारित करता है, छत्तीसगढ़ प्रोटेक्शन ऑफ मीडिया पर्सन एक्ट 2023, जिसमें मीडिया पर्सनल की रक्षा करने की बात की गई है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, उनकी हत्याएं हो रही। 1990 में एक एन बोहरा के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अनुसार पॉलिटिकली एम्बिशियस या यूँ कहें तो पॉलिटिकली कनेक्टेड लोगों के द्वारा मीडिया पर्सन की हत्याओं की बात उजागर की गई थी। आमतौर पर जितने भी रिपोर्टर या जितने भी यूट्यूबर हैं जो कि जर्नलिज्म करते हैं, उन्हें मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, रिपोर्टिंग करें, अच्छी बात है। किसी भी चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग करें, वीरता है, आपके अंदर की इच्छा है, उसको दिखाएं, लेकिन स्वयं की रक्षा के लिए भी कुछ करें। हम ऐसा देख पाते हैं कि भारत प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें नंबर पे है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। उसमें 180 कंट्री के प्रेस की एक रैंकिंग जारी की जाती है, उसमें 159वें नंबर पे है, जो यह दर्शाती है कि भारत से आगे 158 देश हैं जिसकी प्रिंट मीडिया या जिसकी विजुअल मीडिया हम लोगों से आगे है। और करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था के द्वारा दी जाती है, उसमें हम 93 नंबर पे हैं, यानी कि हमसे आगे 92 नंबर, मतलब 92 देश हैं जहाँ पे हम लोगों से कम करप्शन है। और यहाँ जो डाटा दिया जा रहा है उसमें 180 देशों का डाटा है, जिसमें हम 93 नंबर पे हैं। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी मीडिया ऑथेंटिक बातें क्यों नहीं दिखा पाती है। उसका कारण ये भी तो हो सकता है कि पॉलिटिकली एम्बिशियस लोग, कॉन्ट्रैक्टर है, पॉलिटिकल लीडर है, बिजनेसमैन है, उनकी कामों में कुछ करप्शन है या उनका काम जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है और वो कुछ कर रहे हैं डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट या जो भी सरकार का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला है वो कर रहे हैं और उनमें कुछ करप्शन हो रहा है, उसके बारे में बड़े मीडिया चैनल नहीं बना पाते, नहीं बता पाते। उसका कारण डर भी हो सकता है। तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि यूट्यूब पे पत्रकारिता किया करते हैं, उन दोस्तों से एक गवाह है, या यूँ कहिए तो एक गुहार है कि आप लोग अपनी रक्षा स्वयं करें, पत्रकारिता करें, अच्छी बात है, लेकिन पत्रकारिता के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप किसी के दबाव में आके और किसी करप्शन को उजागर ना करें, आप उजागर करें, लेकिन अपना भी ख्याल रखें।